उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से देश के लिए एकजुट होने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां उन्होंने अंशकालिक अनुदेशकों का सम्मान किया, साथ ही चेक्स भी बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों। योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के दौरान क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। अमेरिका जैसा देश, वहां महंगाई चरम पर, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम, उनके पास अपने रिसोर्सेस भी हैं, तब भी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम वहां दुगने से ज्यादा बढ़ गए। तमाम देश ऐसे हैं जहां पर लोगों ने तमाम बंदिशें लगा दी हैं। भारत के अंदर हमारे पास यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिन्होंने अपने स्तर पर, अपने दम पर, अपने बल पर भारत को और भारत के नागरिकों के हित के लिए उस प्रकार के निर्णय लिए। हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी वर्तमान की इन परिस्थितियों में जो एक वैश्विक चुनौती है, उस वैश्विक चुनौती में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े होकर के पूरी मजबूती के साथ देश के बारे में उनकी सोच को आगे बढ़ाने में हम भी मदद करें। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार कैबिनेट की यह बैठक हो रही है। नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन हो सकता है। किसे क्या विभाग मिलेगा, बहुत ज्यादा फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन जो प्रमोट किए गए मंत्री हैं और जो नए शामिल मंत्री हैं, उन्हें अलग अलग विभाग जो है वो दिए जा सकते हैं। तो कल योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों के विभागों का फैसला हो जाएगा, मतलब किसको क्या विभाग मिलेगा इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव के एक ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारों को लेकर सरकार पर तंज कसा। यहां तक कह दिया कि कमीशन के लिए डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, जिसके बाद योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए। उन्होंने अखिलेश यादव को मंत्री बनने का ऑफर दे दिया और कैसे अखिलेश यादव के पीडीए पर वो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं कुछ बयानों के जरिए, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव के लिए 27 की लड़ाई करो या मरो की हो गई है। बिहार के बाद बंगाल में चुनावी दावों की हवा निकली तो दूसरी तरफ पीडीए का फॉर्मूला फेल साबित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल मुस्लिम वोटरों को लेकर है, जो अखिलेश के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। अखिलेश के लिए अभी 27 का दुर्ग दूर है, जिसमें कांटे ही कांटे बिछे हैं। आप देखिए कि अखिलेश यादव के लिए कौन कौन से सियासी संकट खड़े हो गए हैं। योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकाल कर रख दी है। इधर मौलाना बरेलवी ने मुसलमानों से कह दिया है कि मुसलमानों को दूसरा विकल्प खोजना होगा। तो उधर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बंगाल चुनाव के बाद यूपी में चुनौती बनी हुई है। वहीं अजेंद्र लोधी और राजकुमार भाटी जैसे नेता बयान देकर अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पीडीए की सियासत करके अखिलेश यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड ही करते रह गए। उधर योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर के दम पर ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है, जिससे निकल पाना मौजूदा सियासी रणक्षेत्र में अखिलेश यादव के लिए मुश्किल लग रहा है। अब अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की हवा निकालने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कमर कस ली है। योगी कैबिनेट के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सत्ता का लालची बताया है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा, तो ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा था कि मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह यह है कि कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो नए मंत्री बने हैं वो दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर उधर आते जाते देख रहे हैं।
भाजपाई डबल इंजन बाकी सब मंत्रियों को डब्बा कर देता है। भाजपा सरकार जानती है कि ये आखिरी बार है जब वो सत्ता में है, इसलिए ये भाजपाई दसों हाथों से पैसा बटोरना चाहते हैं। अखिलेश यादव की पोस्ट पर ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। पूर्वांचली अंदाज में लिखे अपनी पोस्ट में ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के परिवार में हाल ही में शोक का माहौल है, इसके बावजूद वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13वीं तक रुक जाइए, फिर विचारों की राजनीति कर लेंगे। राजभर ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर अखिलेश यादव विभाग चाहते हैं तो सुभाष पाठ ज्वाइन कर लें। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लड़कर भी उन्हें मंत्री बनवा देंगे। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, बेगाने मंत्रिमंडल में अखिलेश दीवाना। ओम प्रकाश राजभर आए दिन अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, उन्हें एसी और पीसी वाले नेता कहकर उनकी जमीनी पकड़ पर सवाल उठाते हैं। दोनों नेताओं के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी खुलकर सामने आती रहती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अखिलेश यादव सीएम योगी और पीएम मोदी की कृपा से बचे हुए हैं। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। आगरा एक्सप्रेसवे पर जितनी बड़ी लूट हुई, खनन में एफआईआर सीबीआई ने कराया, उसमें अखिलेश जी का भी नाम है। और गायत्री प्रजापति जेल में है उसी मामले में। एक आदमी जेल में है, एक आदमी बाहर है। क्यों बाहर है आप समझ सकते हैं कि दिन में ये भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं। हम दर्जन भर फोटो अखिलेश जी का, मुलायम सिंह जी का, मोदी जी से, योगी जी से मिलते हुए दिखा दें। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जमानत है अखिलेश जी? तब कहाँ है वो मोदी जी योगी जी की कृपा पर है। तो अखिलेश जी मोदी जी योगी जी की कृपा पर बचे हुए हैं। नहीं, गोमती रिवर फंड का घोटाला है, तमाम घोटाले हैं, ये बच क्यों रहे हैं? और लोग जेल जा रहे हैं, बच रहे हैं। रतिया के जाके भीतना गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं, शरणम गच्छामी बोल देते हैं। राजभर लगातार अखिलेश यादव की कार्यशैली और रणनीतियों पर तीखे वार कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इसके अलावा राजभर अखिलेश यादव के राजनीतिक फैसलों और उनके MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर भी सवाल उठाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती बने हुए हैं। राजभर पूर्वांचल में गैर यादव पिछड़ी जातियों, विशेषकर राजभर समुदाय के बीच मजबूत जनाधार रखते हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बिरादरी और दूसरी अति पिछड़ी जातियों को लामबंद करने में माहिर हैं, और यही वो समीकरण है जो समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी हार जीत का अंतर तय करते हैं। यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 52% तक है, जबकि गैर यादव ओबीसी लगभग 43% हैं, जो कि करीब 130 से 150 सीटों पर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। यहाँ उनका प्रतिशत 35% या उससे अधिक है, और वो जीत हार का सीधा अंतर तय करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा और सपा गठबंधन के कारण ही समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में मजबूत हो पाई थी।